हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये थी मेरी संडे की सुबह। मैं एकदम आराम से उठी थी, रिलैक्स फील करके, क्योंकि एक संडे का ही दिन होता है, थोड़ा सा काम वगैरह का लोड कम होता है। तो इस दिन आराम से मैं उठी थी। दिन मैं ना उसके बाद फ्रेशन अप होके अपना अपना मैंने जूस वगैरह पिया। ठीक है, जूस ये था बीट रूट का, आंवला का, और इसमें मतलब स्पाइसेस या कुछ हर्ब्स ऐड नहीं थे, जस्ट वेजिटेबल्स के जूसेस थे ये। मतलब ये दो चीज़ें तो मुझे याद है, बट बाकी क्योंकि मॉम ने बनाया था तो मुझे याद नहीं है वो चीज़ें। बट ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, देन उसके बाद ये मेरी सिस्टर है, ये पता नहीं क्या पागलपंती कर रही थी वीडियो में देख देख के, क्योंकि वीडियो ऑन थी तो पता नहीं क्या कर रही थी। उसके बाद मैंने इसको बोला जा 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 चले जा भाई, वीडियो मत ख़राब कर। मैं उसके बाद ना फिर ये बनाने लगी थी, ये पास्ता वगैरह सब मैं कुछ ना बना रही थी अपने लिए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ खाया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा पास्ता बनाते हैं आज। वैसे भी मैं पास्ता को ज़्यादा ही अच्छा बनाती हूँ। ये ऑयल की बॉटल थी, ये खुल ही नहीं रही थी, बहुत मशक्क़तों के बाद खुली। देन फिर मैंने ये बनाया। तो यहाँ से मैंने अपने पास्ता बनाने की जो रेसिपी है ना वो स्टार्ट करी थी। उसमें मैंने ऑयल वगैरह डाला अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग ऑयल कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू जितना मेरा पास्ता था मैंने उसमें उसके अकॉर्डिंग डाला था। तो इसका जो वेसल था ना मैंने लिया था, वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने जो स्टोव था उसकी फ्लेम ज़्यादा करी। उसके बाद ना जब ये फ्यूम्स निकलने लगे थे, देन फिर मैं अपना पास्ता देखने लगी थी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ना कि किचन मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब ठीक ठीक है, इतना है, बट उसके बाद भी मुझे सामान कहीं नहीं मिलता। मैं कुछ भी देखूँगी मुझे कम से कम एक चीज़ को ढूंढने में, भले ही वो चीज़ मैंने रखी हो, बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर उसे मुझे पास्ता ढूंढने में इतना टाइम लग गया, जबकि वो मेरे सामने ही था। देन उसके बाद मैंने वो पास्ता उसके अंदर डाला ताकि वो फ्राई हो जाए अच्छे से। फ्राई किया मैंने उसको डाल के, एकदम सॉटे किया, बहुत अच्छे से वो फ्राई हो गया था। ठीक है, देन उसके बाद ना मैंने वो देखा तो मतलब साइड साइड से ना जल गया था, क्योंकि स्टोव पता नहीं बहुत ज़्यादा ही हो गया था शायद मुझसे। तो वो साइड साइड से ना जल गया था। तो मैंने फटाफट से स्टर करने रखा, उसको स्टर करते गई मैं फटाफट से। देन उसके बाद पता नहीं किसने मेरे को आवाज़ लगाई थी किचन में। एक तो जब भी काम करो किचन के अंदर, कोई ना कोई वहाँ से आवाज़ लगाएगा, कोई दूसरे रूम से आवाज़ लगाएगा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अभी अरे भाई, एक तो काम ही इतना होता है किचन के अंदर, एक बार आप घुस जाओ उसके बाद इतने काम होते हैं, लेकिन कुछ समझता ही नहीं है। कभी कोई कहीं से आवाज़ लगाता है, कोई कहीं से आवाज़ लगाता है। उसके बाद मैंने ना फिर अपने ये सारे सॉसेस थे, और ये मेरे पास अमूल की क्रीम थी। तो मैं यहाँ पे ना ये सबकी डेट चेक कर रही थी, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले मैंने मंगाया था। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि इनकी डेट्स वगैरह निकल जाए, क्योंकि इनको थोड़ा सा मुझे टाइम हो गया था लिए हुए ना। फिर मैंने चेक करा तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची थी। तो मैंने सबको जितनी भी थी उनको स्क्वीज़ करके निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद ही मैंने लास्ट में अमूल की जो क्रीम है ये यूज़ करी। इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, किसी भी चीज़ में आप डाल दो तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो इसलिए मैं मुझे ना कुछ लोगों को क्या होता है, ड्राई पास्ता बहुत पसंद होता है, ड्राई पास्ता या फिर वाइट सॉस पास्ता। बट पर्सनली मुझे ना थोड़ा सा सॉस वाला, रेड सॉस वाला पसंद है। मतलब वाइट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा क्या पसंद ही नहीं है मुझे वाइट वाला। मैं बेसिकली अगर बनाती हूँ अपने लिए बनाती हूँ तो मैं रेड वाला ही बनाती हूँ, उसमें काफ़ी सॉसेस वगैरह डाल के। तो ये बन रहा था पास्ता मेरा। उसके बाद इसमें जितनी भी सॉसेस वगैरह मेरे पास पड़ी हुई थी, रेड सॉस या फिर मेरे पास टोमेटो केचप वगैरह पड़ी हुई थी तंदूरी में, वो ये सब मैंने डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में ये मेयोनीज़ डाली थी। तो इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये आई थिंक हेलमेंस की है, आई डोंट माइंड, बट मे बी ये हेलमेंस की ही है। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है मेयोनीज़ का। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल के अपने पास्ता को स्टर किया, और ये था मेरा पास्ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था।
तो मतलब मुझे पास्ता जो है बेसिकली सॉस वाला ही ज़्यादा पसंद रहता है। कुछ लोगों को ड्राई भी पसंद रहता है, बट मेरा सॉस वाला ज़्यादा फेवरेट रहता है। तो ये जल्दी जल्दी बना। क्या होता है ना कि अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो मुझे याद रहता है कि हाँ, मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं डाली है, ये चीज़ बची हुई है। जैसे अभी मैंने टमाटो सॉस मैंने भूल गई थी डालना, तो वो मैंने लास्ट में डाली थी, और वो थोड़ा सा मतलब ऐसा था, स्टॉक ख़त्म ही हो गया था इतनी सारी चीज़ों का। तो फिर वो कुछ शैशे वाली रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी थी। तो इसके बाद फिर ये ना ऑलमोस्ट डन ही हो गया था पास्ता मेरा। इसके बाद ना मैं इस सारी चीज़ें जो भी मैंने मिक्स की थी ये मैं स्टर करने लगी। फिर मैंने अपने जितने भी स्पाइसेस थे, सॉल्ट या फिर रेड चिली स्पाइसेस थे, मैं स्पाइसेस थोड़े से ना लाइट ही रखती हूँ अपने पास्ता में, क्योंकि एक तो क्रीमी होता है, तो मुझे पर्सनली ज़्यादा स्पाइस वाला ना इतना अच्छा लगता नहीं है, तो मैं स्पाइस हल्का ही रखती हूँ उसमें। सारे मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड ऑन करे इसके अंदर, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। सब अपने अपने अकॉर्डिंग खाते हैं, तो मैंने थोड़ा हल्का ही रखा था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ताकि जो जितने भी मैंने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं ये मिक्स ऑन हो जाएं। तो मुझे थोड़ी सी ना क्रीम कम लगी थी, तो मैंने बाद में ये दोबारा से ऐड की थी, क्योंकि इसका मुझे क्रीमी टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करी, क्रीम वगैरह। मेरी एक ना बैड हैबिट ये है कि सारी चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ, उसके बाद भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये चीज़ कम रह गई है, तो इसको डाल दो और डाल दो और डाल दो, ये वाली चीज़ है। बल्कि सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में पड़ जाती है, उसके बाद भी ये हाल होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें बन के तैयार थी, मेरा पास्ता रेडी था। तो ये था मेरा पास्ता। फिर मैंने इसकी ना टेस्टिंग करी थी, तो टेस्ट वाइज़ ये ना काफ़ी अच्छा बना हुआ था, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ स्पाइसेस, क्रीम और सारी चीज़ें अच्छी थी, तो टेस्टी बना था। और मेरे घर पे क्या है, पहले सब मना करते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं वो चीज़ बना के लेके आ जाती हूँ, सब यही कहेंगे एक बार टेस्ट करा दे, एक बार टेस्ट करा दे। उसके बाद वो पास्ता मेरे लिए बचता ही नहीं, वो थोड़ा बहुत चीज़ें बचती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना छत पे चली गई थी अपने छत के। मुझे एक्चुअली ना थोड़ा सा ऐसा पसंद है कि थोड़ा सा मुझे अपने साथ ना टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, कि थोड़ा सा टाइम हमें ना एक्चुअली देना चाहिए ख़ुद को भी, कि हम सेल्फ़ रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, सेल्फ़ असेस कर पाएँ, चीज़ों को जान पाएँ कि कैसे चीज़ें होती हैं एक्चुअली। तो मुझे वो चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है कि मैं थोड़ा सा टाइम खुद को देती हूँ, और इवन सबको देना भी चाहिए। कि हर चीज़ जिसे कहते हैं ना कि आप अपने नज़रिए से जब देखते हो ना, तो वो चीज़ें बहुत अलग नज़र आती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम ना अपने साथ भी इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरों के साथ तो हम वेस्ट करते हैं, बट खुद के साथ कभी कभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिर ये ना अपने बड़े क्यूट से स्लीपर्स पहने हुए थे, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ये। आई डोंट नो क्या बोलते हैं इन्हें, आई थिंक क्रॉक्स बोलते हैं। तो वो ये बड़े क्यूट से थे, ये मैंने पहने हुए थे। पता नहीं भाई लोगों का संडे कैसे इंजॉयबल जाता है, मेरा तो इतना हेक्टिक जाता है, कोई हिसाब नहीं जिसका। समझ ही नहीं आता यार, मतलब संडे ना ओवररेटेड है बिल्कुल ही। जो असली इंजॉयमेंट होता है ना, वो तो सैटरडे का होता है। और मतलब जो मैं और मेरी फैमिली है, फैमिली तो क्या मतलब मैं, मेरा भाई, मेरी सिस्टर और एक दो बार से मेरी मम्मी भी, हम लोग एवरी नाइट इन द सैटरडे हम लोग क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे इंजॉयमेंट करते हैं, लाइक कुछ भी खाने पीने के लिए, या फिर कुछ जैसे कल ही हम लोगों ने किया था, जैसे सैटरडे की नाइट थी ना कल, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, कुछ ड्रिंक वगैरह में मंगा लिया था, और कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह में मंगा लिया था। तो इसलिए संडे तो ओवररेटेड ही है, मतलब असली इन्जॉयमेंट होता है ना, वो होता है सैटरडे को, वो करते हैं हम लोग। जब हम लोग स्कूल टाइम में होते हैं तो हम लोगों को क्या रहता है कि मतलब बीच का पार्टीशन मिडल सेक्शन करके, और फिर दो चोटी वो भी टाइटली, वो ब्रेड हम जो करते हैं वो वाला रहता है, वो भी मिडल पार्टीशन से। बट अब मेरा ऐसा है कि मतलब ये रहता है ना कि बड़े होते होते साइड पार्टीशन हम करना शुरू कर देते हैं। बट अब अच्छा लगता है कि हाँ भाई यार, मतलब मिडल पार्टीशन
कैसा था, मतलब अच्छा था। तो अब मैं मोस्टली जो है वो मिडल पार्टीशन ही करती हूँ। अभी नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने हेड वॉश किया है, तो वो मैंने ड्राई होने के लिए रखे हुए हैं कि उसके बाद देखते हैं। सो या दिस इज़ फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून।